हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में देखिएगा यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर हम 9 देख रहे हैं, जो कि यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 9 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। और इसको ध्यान रखिएगा कि यह जो प्रश्न है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक नंबर से आपकी रैंक कहाँ जा सकती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक ना, एक नंबर महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको याद रखना होगा। एक एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पूरा प्रश्न आपको देखना जरूरी होगा, क्योंकि एक नंबर आपको पाना है तो वह पूरा प्रश्न आपको देखना पड़ेगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। इसमें से पूछा है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। कनक, अनंत, महावीर और हत्या, इसमें से पूछा है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। इसमें से प्रश्न पूछा है। देखिएगा, अनेकार्थी की बात करते हैं तो कनक जो शब्द है, इसके अनेक शब्द अर्थ होते हैं। ठीक ना, अनेक अर्थ होते हैं, जैसे सोना होता है। उसके बाद यहाँ पे धतूरा होता है, याद ना, धतूरा होता है। और क्या होता है, गेहूं होता है। यह सभी कनक के अर्थ में आते हैं। अनंत की बात करते हैं तो अनंत में ध्यान रखिएगा, अनंत पूछा है तो इसका जो अर्थ होता है आकाश। ठीक ना, आकाश होता है। ईश्वर होता है, ठीक ना, ईश्वर होता है। विष्णु होता है, यह सभी आ जाते हैं अनंत में। महावीर की बात करते हैं तो इसमें जो आ जाता है हमारा हनुमान, हनुमान आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हनुमान आ जाते हैं। और क्या यहाँ पे इसका जो अर्थ होता है, यहाँ पे बाहुबली आ जाता है। ठीक ना, बहुत बलवान, याद ना, बहुत बलवान आ जाते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैन तीर्थंकर जो आते हैं महावीर में, इसके अर्थ में आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा शब्द पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यह हत्या जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, बताइएगा। जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द बताइएगा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रिक, नैतिक, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिएगा, अगर बात करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन से होगा, आध्यात्मिक का जो अर्थ होता है, ठीक ना, यह होता है आत्मा। ठीक ना, क्या होता है, आत्मा। अध्यात्म से संबंधित जो शब्द है वह आत्मा होता है, परमात्मा होता है। ठीक ना, परमात्मा होता है। आंतरिक ज्ञान होता है, आंतरिक, आंतरिक ज्ञान होता है। यह सभी होते हैं। इसमें ऑप्शन जो सही होगा, एक शब्द है उसके लिए आध्यात्मिक, ऑप्शन यहाँ पे से होगा आध्यात्मिक। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, आगे बताइएगा यहाँ पे कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नात्मक है। कौन सा जोड़ा है जो समरूपी भिन्नात्मक है। अवधि, अनुचर, आदित्य अनंत और अभिनय नाट्य, इसमें से बताइएगा कौन सा समरूपी भिन्नात्मक है। यह आपसे प्रश्न पूछा है, बताइएगा। इसमें से देखिएगा, अनुचर और नौकर एक ही शब्द होते हैं, अभिनय और नाटक एक ही शब्द होते हैं। आदि और अंत, यहाँ पे आदि का अर्थ होता है स्टार्ट और अंत का अर्थ होता है समाप्त। तो यहाँ पे यह एक दूसरे के विलोम शब्द है। यहाँ पे पूछा है कि समरूपी भिन्नात्मक, तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा ये ऑप्शन से होगा। इसको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, एक अवधि का जो अर्थ होता है, ठीक ना, एक अवधि का जो अर्थ होता है, अवधि का अर्थ जो होता है यह होता है समय। क्या होता है, समय होता है। काल होता है, ठीक ना, काल होता है। और इस अवधि का ध्यान रखिएगा, इस अवधि का जो अर्थ होता है यह एक भाषा है। ठीक ना, क्या है, यहाँ पे अवधि भाषा है। अवधि क्षेत्र में बोले जाने वाली क्या है, एक बोली है, भाषा है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, यही हमारा भिन्नात्मक है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। जो प्रतिदिन शब्द है, यह रेखांकित जो शब्द है, इसमें से क्या है। तो इसको ध्यान रखना कि यह जो ऑप्शन से होगा अव्यय है। ठीक ना, प्रतिदिन जो शब्द है यह अव्यय है, जिसे अविकारी कहा जाता है। ठीक ना, अविकारी, अविकारी कहा जाता है, जिसमें कोई लिंग वचन के अनुसार यह बदलता नहीं है। यह हमारा ऑप्शन से होगा। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलाप शब्द में मिल है, आप है, अप है, लाप है। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए, अगर बात करते हैं इसके मूल शब्द की बात करते हैं, तो इसका जो मूल शब्द है, याद ना, मूल शब्द जो है इसका मिल है। और इसमें क्या जुड़ता है, आप जुड़ जाता है, आप प्रत्यय जुड़ता है, तो यह बन जाता है। इसको ध्यान रखना, ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ऑप्शन बी, आप। तो यह आप प्रत्यय इसमें जुड़ा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रति प्लस आघात का संधि रूप प्रत्याघात होगा, प्रत्याघात होगा, प्रति आघात होगा। तो इसमें ध्यान रखना कि इसका जो संधि विच्छेद बनता है,
संधि विच्छेद पूछा है अगर, तो इसका हम बनाएंगे, इसका बनता है हमारा, ध्यान रखिएगा, प्रत्याघात। क्या बनता है? प्रत्याघात। और यहाँ पे अगर संधि पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो आप लोग देखते पहचान जाइएगा कि ईयड़ संधि है। कौन सी संधि है? ईयड़ संधि। एग्जाम में ये सभी बातें ध्यान रखना, यहाँ पे ईयड़ संधि है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे महौषध शब्द का संधि विच्छेद बताएगा। महौषध, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा महौषध का संधि विच्छेद। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यह बनता है, याद ना, महा प्लस औषध। क्या बनता है? महा प्लस औषध बनता है, और इसमें वृद्धि संधि होगी, याद ना, इसमें वृद्धि संधि होती है। तो इतनी बातें ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? पाषाण है, कंगड़ है, प्यासा है, पक्ष है। तो इसमें से आपसे पूछा है कि तद्भव शब्द इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए, अगर बात करते हैं पाषाण, ठीक ना, पाषाण जो है यह हमारा क्या है, आपसे पूछा है। इसमें ध्यान रखिएगा, पाषाण जो होता है यह हमारा तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम है, यह तत्सम शब्द है, याद ना। कंगड़ यह हमारा तत्सम है, ठीक ना, यह तत्सम है। इसका जो तद्भव बनता है वह पहाड़ या पत्थर बनता है, सॉरी, पहाड़ नहीं, यहाँ पे कंगन बनता है। इसका जो तद्भव शब्द बनता है कंगड़ का, यह कंगन बनता है, ठीक ना। प्यासा जो हमारा ऑप्शन से होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे प्यासा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तद्भव शब्द है प्यासा। इसका अगर बात करते हैं, प्यासा शब्द की बात करते हैं, तो यह इसका बनता है तत्सम पियासु बनता है। क्या बनता है? पियासु। क्या बनता है? पियासु इसका तत्सम है। इसमें जो ऑप्शन से होगा इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिएगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्धि है? वाक्य अशुद्धि इसमें से पूछा है, कौन सा ऑप्शन से होगा। इसमें से बताइएगा, आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचेंगे, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। इसमें ध्यान रखना, अशुद्ध पूछा है, ठीक ना, अशुद्ध। आज मैं यहीं रहूँगा, यह बिल्कुल सही है। क्या तुम कॉलेज जाते हो, यह सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला, यह सही है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी, सज्जन लोग यहाँ पे पूछा। अगर यहाँ पे सज्जन जो अर्थ होता है सज्जन का, यहाँ पे सज्जन का अर्थ होता है जन या लोग, तो इसमें दो शब्द जुड़ जाता है, लोग पहले से लग गया इसमें, और सज्जन का भी अर्थ होता है लोग या जन। तो इसको ध्यान रखना, यही हमारा क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ पे सज्जन भला ही सोचते तो यह हमारा सही होता है। तो इसमें आप ध्यान रखना, यहाँ पे लोग शब्द लग गया है, तो यहाँ पे यह गलती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बी। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, तो इसमें से बताइएगा, इसमें से मन नहीं होती यह पूछा है। देखिए, अगर बात करते हैं, देखिएगा, मन जो शब्द है यह पुल्लिंग है, ठीक ना, यह पुल्लिंग शब्द है। जब पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्रिया भी हमारी पुल्लिंग होनी चाहिए। तो यह होता है हमारा, क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। तो मुझे आज खाने का मन नहीं होता, तो यह हमारा क्या होगा, यहाँ पे होता। तो इस तरह हमारा सही होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह मन नहीं होती, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन से होगा। यहाँ पे ऑप्शन, अब मुझे यहाँ पे अशुद्ध, यही हमारा अशुद्ध है, ठीक ना। यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध यहीं पे हमारा है, ठीक। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 1 प्रकार है, इनमें से कोई नहीं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, इसको ध्यान रखना। 3 प्रकार होता है, एक होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यह 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में सभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह और उप विराम। तो देखिएगा, इसमें से जिस वाक्य को समाप्त किया जाता है उसमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। अल्प विराम क्या होता है, इसको ध्यान रखें। अल्प विराम पूछा जाता है, जो कामा होता है यह अल्प विराम होता है। विवरण चिन्ह की बात करते हैं तो यह हमारा विवरण चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा, इस तरह हमारा विवरण चिन्ह होता है, ठीक ना। उप विराम की बात करते हैं, उप विराम पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इस तरह हमारा जो बिंदु होती है यह हमारा इस तरह यह उप विराम होता है। एग्जाम में सभी बातें आपको ध्यान रखना है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का स्पष्ट कीजिए। इसमें से अर्थ स्पष्ट करना है, बहुत कठिनाई झेलना, अस्पष्ट बात करना,
बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो इसमें ध्यान रखना, अगर माता पिता लोहे के चाने चबाकर यहाँ से पूछा है मुहावरे का अर्थ, तो इसमें जो ऑप्शन ध्यान रखना, बहुत कठिनाई झेलना, ठीक है ना, बहुत कठिनाई झेलना इसका सही अर्थ होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, गुण। इसमें से बताएगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली लोकोक्ति का अर्थ है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ये। चलिएगा, जहाँ तक कि वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अलंकार होता है। आप ध्यान रखना, जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है उससे हम क्या कहते हैं, यमक कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं, श्लेष कहते हैं और उपमा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति, जैसे उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण में जैसे लिखते हैं तरनी तनुजा तट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, देखिएगा यहाँ पे तरनी जो शब्द है यह तरनी, तरनी यहाँ पे जो त है इसकी आवृत्ति क्या है, बार बार हो रही है। वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो यहाँ पे जब आवृत्ति बार बार हो रही है वर्ण की आवृत्ति, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक ना, एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, तो यह हमारा यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द में कई अर्थ होते हैं। इसमें क्या होता है, एक शब्द में कई अर्थ होते हैं। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा, श्लेष अलंकार क्या होता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पे श्लेष अलंकार में होता है। और यमक अलंकार में होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा है। चलेगा, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बताइएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। उससे क्या कहते हैं जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, वह जो कि मात्रिक सम छंद होता है तो उसमें क्या होता है, आपसे पूछा है तो वह ध्यान रखना, उसे चौपाई कहा जाता है। चौपाई में याद रखना, चौपाई में क्या होता है कि 16 मात्राएं होती हैं, ठीक ना, 16 मात्राएं होती है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। चलिएगा, और देखिएगा यहाँ पे दोहा और सोरठा की बात करते हैं। देखिएगा, दोहा और सोरठा की बात करते हैं, ठीक ना। तो दोहा और सोरठा में अगर पूछ लिया जाता है, इसमें देखिएगा दोहा और सोरठा में पूछा जाता है तो इसमें देखिएगा प्रथम चरण और तीसरा चरण, प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण और फोर्थ चरण में, ठीक ना, फोर्थ चरण में इसमें 11 मात्राएं होती हैं। यह सोरठा में दोहा में होता है। अगर सोरठा की बात करते हैं तो सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा हो जाता है, यही हमारा उल्टा हो जाता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हो जाती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाती है। तो यह दोहा का उल्टा होता है सोरठा, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह जो होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, दोहा और सोरठा यह अर्ध सम मात्रिक होता है। क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रोला की बात करते हैं तो यह जो होता है सम मात्रिक होता है। क्या होता है, सम मात्रिक, ठीक ना, सम मात्रिक होता है, जो कि इसके रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चलेगा, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास बताइएगा। इसमें से बात करते हैं समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और इसमें से द्विगु समास। तो देखिए आजीवन की बात करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा आजीवन अगर पूछा है शब्द तो इसका जो अगर समास विग्रह करते हैं तो ये बनता है क्या, जीवन भर। क्या बनता है, जीवन भर बनता है इसका समास विग्रह करने पर, ठीक ना। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है, इसमें जो हमारा ऑप्शन से होगा यहाँ पे जो आ शब्द है, याद रखना आ जो शब्द है उपसर्ग है, अव्यय है, यह हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे करुण रस का अस्थायी भाव पूछा है। करुण रस का अस्थायी भाव पूछा है, इसमें से क्रोध होगा, शोक होगा, उत्साह होगा, विस्मय होगा। तब करुण रस का अस्थायी भाव आपसे पूछा है। देखिएगा करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वह क्या होता है, शोक होता है। क्रोध जो है यह रौद्र रस का, याद रखना रौद्र रस का अस्थायी भाव है। उत्साह की बात करते हैं तो यह वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है। विस्मय की बात करते हैं यह अद्भुत रस का, ठीक ना,
अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। तो यह बातें आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानें। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा है कि क्या बनेगा यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द। संसार है, गौरव है, समुदाय है और अश्विनी है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। देखिएगा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो अश्विनी शब्द है यह हमारा स्त्रीलिंग है। संसार, गौरव, समुदाय यह पुल्लिंग शब्द है, ठीक ना, यह आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइएगा, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, बधु बधुएं, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इसमें से जोड़ा पूछा है तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी। इसका क्या बनता है कि डिबिया, याद है ना, डिबिया जो लिखा है हमारा डिबिया, और यहाँ पे इसका जो सही बनेगा वह बनेगा डिबिया, इस तरह बनेगा, ठीक ना, इस तरह बनेगा। यह डिबिया इस तरह बनेगा तो यह हमारा सही हुआ। तो इसमें जो हमारा सही नहीं है बी ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य पहचानना है। तो संबंध कारक वाले वाक्य, राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो इसमें बताएगा संबंध में क्या होता है। संबंध कारक आपसे पूछा, संबंध में होता है इसका जो कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, यह सभी आदि इसमें हमारे क्या होते हैं? संबंध कारक होते हैं, संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। इसमें से पूछा है कि हमारा कौन सा है, ठीक ना, इसमें कौन सा है। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो हमारा है, ध्यान रखना बी ऑप्शन से होगा, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा। ऑप्शन ए में हमारा कोई कारक चिन्ह नहीं है, कोई संबंध कारक चिन्ह नहीं है। इसमें देखिएगा राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे जो ने है शब्द, याद रखना कारक चिन्ह जो है ने, यह कर्ता कारक का है, यह कर्म, और जो को आता है यहाँ पे देखिए को, यह कर्म कारक का है। माँ अपने बच्चों को मारती है, तो ये ध्यान रखिए को शब्द है यह कर्म है, तो यहाँ पे कर्म कारक का है, ठीक ना, यह कर्म कारक का है। लेकिन हमसे पूछा है संबंध कारक, तो संबंध कारक में क्या होगा? राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो यह क्या है? यहाँ पे जो का शब्द है यह संबंध कारक का है। तो एग्जाम में सभी बातें ध्यान रखना है। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। तो इसमें विशेषण जो शब्द है वह हमारा क्या है? यह ऐतिहासिक, यह इतिहास की विशेषता बताता है। ऐतिहासिक जो है हमारा इतिहास की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण क्या कहलाता है? क्योंकि किसी चीज की विशेषता बताता है। तो यह हमारा ऑप्शन ए से होगा। उपासना की बात करते हैं तो यह एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा है। आश्वासन की बात करते हैं, ये भी हमारा एक संज्ञा शब्द है जो कि यह भाववाचक संज्ञा है। अपेक्षा की बात करते हैं, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो एग्जाम में सभी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणर्थक रूप क्या है? जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणर्थक रूप क्या है? तो इसमें ध्यान, इसमें पूछा कि प्रणर्थक क्रिया पूछा है, तो इसमें होता क्या कि जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रणर्थक क्रिया कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखना, जागना पूछा है तो जागना मूल रूप का यह ऑप्शन से होगा हमारा जगाना। क्या होगा? जगाना। वह अपने नहीं कर रहा है, वह जगा रहा है। जगाना मतलब यह जगवा, मतलब जगाना का मूल हमारा होगा जगाना। तो इसमें ऑप्शन से होगा ये। चलेगा आगे चलते हैं। निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। इसमें ध्यान रखना कि पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो यह पूर्ण वर्तमान काल का समय है, ठीक है, समय हो गया है। तो यह ऑप्शन हमारा ए से हुआ। चलिएगा। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, आसन्न। तो सुरेश गीत गा रहा था मतलब गा रहा था, वह गा रहा था किसमें? अपूर्ण, मतलब अपूर्ण भूतकाल में है, वह अभी कार्य जो है समाप्त नहीं हुआ है, ठीक ना। आपको ध्यान रखना है कि वह गीत गा रहा था
भूतकाल में, लेकिन वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसको ध्यान रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो पक्षी दाना चुग रहा है, तो यह पक्षी, इसको ध्यान रखना। इसमें जो पंकज शब्द है यह नहीं है। यह किसका है? तो यह कमल का है, ठीक ना, कमल का यह पर्यायवाची है। यह बातें ध्यान रखना। चलेगा, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताएगा। रेखांकित अनाथ बच्चों का मदद करनी चाहिए, इसमें तो अनाथ का क्या होगा बताइएगा? सनाथ। ऑप्शन क्या होगा? सनाथ। विलोम इसका सनाथ होगा। आगे चलते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? देवदास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है और इस उपन्यासकार का नाम क्या? प्रेमचंद्र जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। तो इसको ध्यान रखना, यह किसने बनाया? तो इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय क्या इस उपन्यासकार हैं? यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कमायनी की बात करते हैं। कमायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, अगर बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन होगा, कमानी जयशंकर प्रसाद की है। और जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त है, कंकाल है, तितली है, लहर है, यह सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। एग्जाम में सभी बातें ध्यान रखना। चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और यामा। तो हमारी जो रचना नहीं है तुलसीदास की, वह यामा। यामा जो है महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की, ठीक ना। यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो बताइएगा यह आज का प्रश्न आपको कैसा लगा। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।